आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सरदार आमिर ज़हीर एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ जस्टिस। व्यूअर्स, आज बात करेंगे हम लेजिटिमेसी ऑफ अ चाइल्ड कि कौन सा बच्चा जायज़ तस्वर होगा। पिछले कुछ दिनों से एक पोस्ट सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है जिसमें कुछ दोस्त जो सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है तो उसका हवाला दे कर के जिसमें लिखा गया है कि शादी के 6 माह के बाद जो बच्चा पैदा होगा या तलाक़ के 2 साल के अंदर अंदर कोई बच्चा पैदा होता है तो वो जायज़ तस्वर होगा, वो लेजिटिमेट बच्चा होगा। तो इस बारे में काफ़ी मजाक उड़ा रहे हैं और जो उनकी फ्रेंड लिस्ट में लोगों की फ्रेंड लिस्ट में जो लॉयर्स हैं तो उनको मेंशन करके इस बारे में वो तंज़ किया जा रहा है। तो इस बारे में मुझे भी 2-3 दोस्तों ने मेंशन करके जो मेरे फ्रेंड लिस्ट में थे तो मुझसे उसके बारे में जवाब मांगा, तो मैंने उनको वहाँ पर भी तो जवाब दिया, लेकिन उस पर के बारे में मैंने कहा कि चलो लोगों को एजुकेट करने के लिए, उनके नॉलेज में इजाफ़ा करने के लिए कि हमारा कानून क्या कहता है, तो इस बारे में एक वीडियो भी बना दूँ। तो वीडियो में आगे बात करने से पहले एक रिक्वेस्ट करता चलूँगा कि जिन भाइयों ने मेरा चैनल हाउस ऑफ जस्टिस सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन दिया गया है उसको भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। तो व्यूअर, जो लेजिटिमेसी ऑफ अ चाइल्ड होती है वो हमारा जो कानून शहादत ऑर्डिनेंस 1984 है, अगर उसका आर्टिकल 128 देखें तो आर्टिकल 128 क्या कहता है कि हर बच्चा जो शादी के 6 माह बाद पैदा हो या तलाक़ के 2 साल के अंदर पैदा हो, अगर किसी औरत को तलाक़ हो जाती है तो तलाक़ के बाद 2 साल के अंदर अगर वो बच्चा पैदा होता है तो वो जायज़ तस्वर होगा। लेकिन उसमें कंडीशन है, ये है कि इफ़ शी रिमेंस अनमैरिड, अगर वो औरत तलाक़ के बाद दूसरी शादी नहीं करती एंड शी डज़ नॉट हैव एनी सेक्शुअल इंटरकोर्स विद एनी अदर पर्सन, तो इस सूरत में जो बच्चा पैदा होगा वो जायज़ तस्वर होगा। तो ये आर्टिकल 128 कानून शहादत ऑर्डिनेंस जो है 1984, तो उसमें लिखा गया है कि ऐसा बच्चा जायज़ तस्वर होगा। अब इसमें हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का एक कौल भी है जिस पर ये आर्टिकल बेस करता है। तो हज़रत आयशा का कौल, उसमें वो कहती हैं कि कोई भी बच्चा वालिदा के पेट में 6 माह से लेकर 2 साल तक रह सकता है। अब ये नहीं उन्होंने कहा कि रहेगा का मतलब है कि वो हर हाल में रहेगा, यहाँ पर है कि रह सकता है। ये जैसे हमारे लॉ में अक्सर लिखा जाता है मे, कि ये काम हो सकता है, या शेल तो वो लाजमन होगा, ऐसे ही ये कौल भी है कि रह सकता है। यहाँ पर मे का लफ्ज़ हम यूज़ कर सकते हैं, उस कंसेप्ट में इसको ले सकते हैं कि कोई मेडिकल ग्राउंड्स हो सकती हैं, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या कोई भी वजूहात हो सकती हैं जिसमें ऐसी कंडीशंस हैं कि ऐसी कोई भी मतलब वो पॉसिबिलिटी है कि वो बच्चा 6 माह से लेके 2 साल तक अपनी वालिदा के पेट में रह सकता है। तो ये जो आर्टिकल है ये बेसिकली इसी कौल पर, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का जो कौल है उस पर भी बेस करता है। तो इसका मतलब ये है कि हर बच्चा वो 2 साल तक नहीं रहेगा, लेकिन कुछ सूरतों में ऐसी पॉसिबिलिटी है कि वो 2 साल तक रह सकता है। लेकिन जायज़ तस्वर करने के लिए उसके लिए ज़रूरी ये है कि जो वालिदा है उसने, अगर उसको तलाक़ हो गई है वालिदा को, तो उसके बाद ये नहीं कि उसने दूसरी शादी कर ली तो फिर अगर कोई बच्चा पैदा हो गया 2 साल के अंदर अंदर तो फिर वो जायज़ नहीं होगा, वो पहले वाले वालिद का नहीं होगा, बल्कि वो जो दूसरा उसका हस्बैंड है उसका तस्वर किया जाएगा, उसका वो बच्चा शुमार होगा। लेकिन अगर वालिदा ने 2 साल के अंदर शादी नहीं की, वो इस पीरियड में वो अनमैरिड रही और शी डज़ नॉट हैव एनी सेक्शुअल इंटरकोर्स विद एनी अदर पर्सन, तो इस सूरत में वो बच्चा जायज़ तस्वर होगा और अपने वालिद का ही, जो उसका वालिद है, मतलब कि उसकी जो वालिदा है उनका पहला हस्बैंड था, तो उसी का तस्वर होगा, वो उसी का बच्चा होगा। अनलेस कि जो वालिद है वो ख़ुद उसको डिनाई ना कर दे
उस चीज़ से इनकार ना कर दे कि ये मेरा बच्चा नहीं है। अगर वो इनकार करता है तो फिर उसको साबित करना पड़ेगा। वो किस सूरत में कि अगर 6 माह के बाद पैदा हुआ और 2 साल तलाक के 2 साल के अंदर पैदा हुआ, तो उस सूरत में अगर वालिद ने इस चीज़ से रिफ्यूज़ कर दिया, डिनाई कर दिया कि ये मेरा बच्चा नहीं है, तो फिर इसका जो बर्डन ऑफ प्रूफ होगा कि वो बच्चे को इलेजिटिमेट साबित करे, तो वो वालिद पर होगा। वालिद ने साबित करना है कि ये मेरा बच्चा नहीं है। वालदा के लिए इसमें कोई किसी तरह का उस पर वो बर्डन नहीं है। कानून की नज़र में, शरीयत की नज़र में ये बच्चा जायज़ होगा और वो उसी पहले वालिद, उसके जो पहला ख़ावंद है उसी का ये बच्चा शुमार होगा। तो अगर वालिद इनकार कर देता है, क्योंकि समटाइम्स ऐसा भी होता है कि अगर वालदा ने तलाक ले ली और तलाक के बाद 2 साल के अंदर अंदर बच्चा पैदा हो गया, वालदा ने केस कर दिया कि बच्चे का ख़र्चा दिया जाए, और उसके अलावा ये भी होता है कि वो बच्चा चूँकि पहले वाले ख़ावंद का है तो उसकी जो प्रॉपर्टी है उसमें से भी हिस्सादार होगा। तो लोग उन चीज़ों से बचने के लिए इनकार कर देते हैं कि ये बच्चा मेरा नहीं है। अगर ऐसा होगा तो वो जो वालिद है उसको ये कोर्ट में साबित करना पड़ेगा कि ये बच्चा उसका नहीं है। उसके लिए वो जो है डीएनए टेस्ट है वो भी करवा सकता है। इसके अलावा और कोई अगर मॉडर्न कोई भी किसी तरीके से और कोई है चीज़ ऐसी उसके पास प्रूफ, तो वो भी वो पेश कर सकता है कोर्ट में, लेकिन साबित वालिद को ही करना पड़ेगा कि ये बच्चा उसका नहीं है। अदरवाइज़ वालदा के लिए किसी तरह का उस पर बर्डन नहीं होगा। वो उस बच्चे का ख़र्चा भी क्लेम कर सकती है, उस बच्चे के लिए जो अपने वालिद है उसकी प्रॉपर्टी से शेयर भी क्लेम कर सकती है, और अदालत उसे ये चीज़ें दिलवाएगी अपने उसके जो वालिद है उससे। अगर तो वालिद ने इनकार कर दिया तो फिर वो साबित करेगा, और अगर वो साबित करता है तो फिर उस सूरत में वालदा को सज़ा भी हो सकती है, और बच्चे को जो उसका वालिद है जिसको वो क्लेम कर रही थी कि ये उसका वालिद है, तो ना तो वो ख़र्चा देने का पाबंद होगा और ना ही उसकी प्रॉपर्टी से फिर वो हिस्सादार होगा। लेकिन अगर वो ये साबित नहीं कर सकता तो फिर वो उसका जो मंथली ख़र्चा है जो भी कोर्ट उसको लगाएगी, फैमिली कोर्ट जो है वो उसे पे करना पड़ेगा। और सूट फॉर पार्टीशन अगर फ़ाइल होता है तो उसकी प्रॉपर्टी में से जो उसके लीगल हेयर्स के तौर पर उसका जितना भी हिस्सा बनता है कोर्ट वो भी उससे दिलवाएगी। तो ये था लेजिटिमेसी ऑफ अ चाइल्ड। तो इसमें जो इस तरह का प्रोपेगेंडा किया जाता है किसी भी चीज़ को, जैसे अगर कोई सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है या हाई कोर्ट की जजमेंट है, तो चूँकि आम लोगों को उस बारे में इतना नॉलेज नहीं होता, तो वो बजाय इसके बारे में किसी लॉयर से या किसी एक्सपर्ट से उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने के, वो इसका सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं। हालांकि ये चीज़ें आम पब्लिक के लिए भी सीखने वाली होती हैं। तो पहले ज़रूरी ये होता है कि आप अगर इस तरह की कोई चीज़ आपकी नज़र में आ गई, कोई पोस्ट आ गई, क्योंकि अक्सर लॉयर्स इस तरह करते हैं कि इस तरह की जो भी जजमेंट्स होती हैं तो उनके छोटे छोटे वो क्लिप्स वगैरह वो अब फेसबुक पर भी लगाते हैं, या टिकटॉक वगैरह हो गई, या कोई भी और सोशल मीडिया है तो वहाँ शेयर भी करते हैं। तो वहाँ से लोग देख के इसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं, जबकि असल में ये कई बार ऐसा भी होता है कि ऐसी चीज़ें शरीयत में भी होती हैं और कानून में भी होती हैं। चूँकि पाकिस्तानी कानून जितना भी है तो वो इस्लाम के ख़िलाफ़ नहीं हो सकता। कोई भी ऐसा पाकिस्तान में कानून पास नहीं हो सकता जो इस्लाम के ख़िलाफ़ हो। अगर ऐसा कोई भी है तो वो चैलेंज हो जाता है। तो लिहाजा अगर ऐसी कोई भी चीज़ किसी के नॉलेज में आती है तो उसके लिए ज़रूरी है कि पहले आप किसी अपने जानने वाले से जो उसके बारे में नॉलेज रखता हो, तो कोशिश करें कि उससे कॉल वगैरह पर या किसी भी तरीके से रब्ता करके इस बारे में इंफॉर्मेशन ले लें, ताकि आपके नॉलेज में भी इजाफ़ा हो। और इस तरह की जो एक मतलब कंपेन चलाई जाती है सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या किसी भी और लॉ के बारे में, तो इस चीज़ से बचा जा सके। तो होपफुली आज ये चीज़ क्लियर होगी कि पाकिस्तानी कानून शहादत ऑर्डिनेंस 1984 का आर्टिकल 128, वो उसमें लिखा गया है कि जो भी बच्चा शादी के 6 माह बाद पैदा होता है या तलाक के 2 साल के अंदर अंदर पैदा होता है, वो जायज़ बच्चा होगा और वो अपने वालिद का जो वारिस होगा वो कहलाएगा। तो लिहाजा उम्मीद है आपने इस वीडियो से ये जो मिसकंसेप्शन है ये क्लियर होगी और आपने काफ़ी इन्फॉर्मेशन हासिल की होगी। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अगर वीडियो पसंद आई है अपना फ़ीडबैक देना ना भूलिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।